बीते कुछ दिनों से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आसमान ने जैसे कहर बरपा दिया। घने काले बादल उमड़े और लगातार मूसलाधार बारिश ने इन राज्यों को जल समंदर में तब्दील कर दिया। गांवों की गलियां, शहरों की सड़कें और खेत सब पानी में डूब गए। हर साल के मुकाबले इस बार बारिश का कहर लोगों पर परेशानी बनकर टूटा है और प्रशासन ने भी इसके लिए अलर्ट जारी किया है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश हुई और आम जन पर इसका क्या असर पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। कुछ शहरों में बारिश आम जीवन अस्त व्यस्त कर चुकी है। हरियाणा के कई जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, जींद, झज्जर और चरखी दादरी में आसमान से बरसती आफत ने जमीन को दलदल बना दिया। वहीं बारिश के चलते हिसार के कोत कला गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। देर रात एक कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबी 33 वर्षीय रायशा की मौत हो गई, जबकि उसका पति और तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये महज एक घर की नहीं बल्कि सैकड़ों घरों की कहानी है। इसी शहर में अंग्रेजों के जमाने की 150 साल पुरानी एक इमारत भी ढह गई। गांधी चौक के पास हुए इस हादसे में एक स्कूली बच्चा बाल बाल बच गया। प्रदेश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। गुरुग्राम में दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी दिए गए हैं और स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश मिला है। हिसार में कोटपुतली बठिंडा नेशनल हाईवे 148B और हिसार चंडीगढ़ हाईवे 52 पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि 180 गांवों में पानी भर चुका है और 7 ड्रेन टूट चुकी हैं। पंजाब में बारिश के कहर के चलते 29 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2.56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने इसे दशकों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा करार दिया है। सूबे में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान के साथ मौसमी नालों में बढ़े जलस्तर से कई जिलों में भारी तबाही मची है। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से 2.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। वहीं सिरसा में 34,500 क्यूसेक पानी बह रहा है और 20 से ज्यादा गांव खतरे में हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में ये नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांवों में पानी भर चुका है। बात अगर टांगरी नदी की करें तो अंबाला में फिलहाल खतरे के निशान पर बह रही है, लेकिन बारिश जारी रही तो खतरा मंडरा सकता है और नदी उफान पकड़ सकती है। फरीदाबाद के राजपुरा गांव में यमुना नदी खेतों तक पहुंच चुकी है। करीब 50 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और 6,000 मकानों को खाली करवाया जा चुका है। हरियाणा के साथ लगे देश की राजधानी दिल्ली में आज मध्यम बारिश हुई, लेकिन प्रशासन सतर्क है। यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण मयूर विहार और आसपास के इलाकों में राहत शिविर बनाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 3 से 5 सितंबर के बीच भारी बारिश और आंधी आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में भले ही जल जमाव कम हुआ है, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, जहां हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है। इस बारिश ने सिर्फ पानी नहीं बल्कि जिंदगियां भी बहा दी। शिमला के जुन्गा तहसील में एक घर भूस्खलन के कारण ढह गया। इस हादसे में वीरेंद्र कुमार और उसकी 10 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी बाल बाल बची। कोटखाई के चोल गांव में भी भूस्खलन के कारण एक मकान ढहा, जिसमें बुजुर्ग महिला कलावती की जान चली गई। बता दें कि यहां भी राज्य के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं और कई रास्ते बंद हो गए हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी वैष्णो देवी में हमें बारिश के चलते लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसमें काफी लोगों को नुकसान हुआ। अभी तक कटरा जाने वाले रास्ते को नहीं खोला गया है। बचाव कार्य जारी है। इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी लगातार बारिश
की संभावना है। मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के मेल से देश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी तटीय राज्यों में अगले एक सप्ताह तक बारिश का दौर रहेगा। सावधानी और सतर्कता ही संभावित नुकसान को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ यूपी के लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर, बरेली जैसे जिलों में लगातार बारिश हो रही है। 15 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से पानी गिर रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली गिरने और तेज हवा के चलने की चेतावनी के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के 12 जिलों में आज बिजली गिरने और आंधी तूफान की चेतावनी है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। इन जगहों के साथ साथ गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 से 6 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। देश भर में इस बार मॉनसून ने कहर बरपाया है। उत्तर पश्चिमी भारत सहित देश के विभिन्न इलाकों में जमकर बारिश हुई है। कहीं बादल फटने की वजह से बाढ़ आई तो कहीं पर भूस्खलन ने गांवों और कस्बों को बर्बाद कर दिया। भारत मौसम विज्ञान ने रविवार को खुलासा किया कि अगस्त में उत्तर पश्चिमी भारत में 265 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 2001 के बाद इस क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई सर्वाधिक बारिश है। यानी पिछले 24 सालों में इतनी भारी बारिश उत्तर पश्चिमी भारत में पहली बार रिकॉर्ड की गई है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगस्त के महीने में 250.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 2001 के बाद इस इलाके में तीसरी सबसे अधिक है। यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई इलाकों में भी इस साल अगस्त में मॉनसून का भयंकर कहर आम लोगों को झेलना पड़ा। बारिश का ये कहर सिर्फ एक मौसम की मार नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की असलियत को भी उजागर करता है। इस आपदा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। घर, खेत, सड़कें, स्कूल सब कुछ डूब गया। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जो ये दिखाता है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए सरकार ने किसी तरह की सुविधा नहीं दी। लोगों के घरों तक में पानी घुस रहा है। अपना घर छोड़ कर लोग किसी ऊंचाई वाली जगह पर अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब समय है कि हम सतर्क रहें। प्रशासन को भी जनता की सहायता के लिए तत्पर रहने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले दिनों में किसी तरह की अनहोनी ना हो। ये बारिश तो थम जाएगी, लेकिन जो बर्बादी ये देकर गई है, इसे भर पाना थोड़ा मुश्किल है। देखना ये खास होगा कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश किस तरह आम लोगों पर बरसती है और प्रशासन कैसे खुद को चौकन्ना रखकर लोगों की सहायता करते हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।